वक्त हम मौजूद है मुंबई के आज़ाद मैदान में, जहां पर आज देख सकते हैं किस तरीके से जो महाराष्ट्र डेटा एंट्री ऑपरेटर आरोग्य कामगार संगठन है वो तकरीबन 26 दिनों से यहां पर अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। जहां पर देश के बड़े बड़े मंचों से राजनीतिक जो गलियारों से एक आवाज़ आती है, जहां पे रोज़गार की बात होती है, वहीं पे आज ये युवक हैं और बेरोज़गार हैं और रोज़गार के लिए आज यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, अपने परिवार से दूर है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से आज यहाँ 4,500 लोग यहाँ पर है। कुछ महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ के तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर का सफ़र करके आज 23 दिनों से यहाँ पर आज़ाद मैदान पर धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और कामगार हैं, बच्चों के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि इस धरने पे बैठने का कारण क्या है और सरकार से क्या मांग है आपकी। मैडम, आपका नाम बताइए सबसे पहले तो। सर, मेरा नाम शेख जरीना, मैं परभनी जिले से आई हूँ यहाँ पे। सर, हमारा आज यहाँ पे 23वां दिन है। अभी तक सरकार ने हमें कोई दखल नहीं ली है। अभी तक सरकार का हम पर कोई ध्यान नहीं है कि सरकार एक तरफ कहती है कि ये गौर गरीब का सरकार है। ये कौन से गौर गरीब का सरकार है जो महाराष्ट्र के गाने कोपरे से यहाँ पे गौर गरीब के बच्चे यहाँ पर आके बैठे हुए, फिर भी सरकार का ध्यान इधर नहीं है। और हमें कितने दिन बैठना पड़ेगा? हम हमारा घरदार सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं, ना हमारी खाने की सोई है ना रहने की सोई है। हम सब लोग यहाँ पे वड़ा पाव खा के जी रहे हैं। हमारा मानधन इतना कम है 9,000 की। 9,000 में हमें मुंबई वैसे शहर में हम 8 दिन का भी खर्चा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे वड़ा पाव खा के जी रहे हैं। सर, कुछ लोग तो फुटपाथ पे सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारी सरकार से सिर्फ आखिरी मांग है कि हमें NHM में समाविष्ट कर। और सरकार से मैं ये कहना चाहती कि हमें और कब तक बैठना पड़ेगा? क्या हम जब तक हमारी जान जाएंगी तब तक हम यहीं पे बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन शिंदे सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, हम शिंदे सरकार को बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि शिंदे सरकार सबको ही न्याय देगी, लेकिन अब तक हम पर कोई दखल नहीं ली गई है। सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहती कि हमें कोई ना कोई न्याय दिए। और हम घरदार छोड़ के इसलिए आए क्योंकि हमें यहाँ सरकार न्याय देगी। शासन अपना दारी, जब शासन हमारे द्वार पे आता है, लेकिन आज हम शासन के द्वार पे आए लेकिन शासन ने कोई दखल नहीं ली। सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके महिलाएं यहाँ पे कुछ अपंग है, अपंग यहाँ पे पुरुष है, फिर भी यहाँ पे हम आए हैं, फिर भी सरकार ने हमारी दखल नहीं ली है। क्यों दखल नहीं ली जा रही है? अरे हम मांग रहे क्या है? सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं, और हमारा हक मांगने से भी सरकार हम पर दखल नहीं ले रही है। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए, हमें सिर्फ NHM में समाविष्ट की जाए, ताकि हम हमारा घर बार संभाल सके उस नौकरी के। इस पे अगर हमें इस नौकरी से निकाला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ पे किसी के साथ कोई अन्याय होगा तो ये सरकार जिम्मेदार है इसकी। किस कंपनी के द्वारा आपको यहाँ सर, एसोसी कंपनी के द्वारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट जब हम ज्वाइनिंग हुए तब हमें बताया गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, तुम्हें 3 साल के लिए लिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने कुछ ही गलत तरीके से निकाला। 4 महीने 5 महीने में गलत तरीके से निकाला गया है। लेकिन अभी तो 2 साल 2 महीने में सबको मेल आ गया है कि तुमको हम कार्यमुक्त कर रहे हैं। अगर 1961 का कायदा सिर्फ 1 साल का था तो ये कंपनी से मैं कहना चाहती हूँ, फिर 2 साल 2 महीने तुमने क्यों हमको काम पे रखा? जब आपको 1 साल में ही निकालना था तो 2 साल 2 महीने हमारा क्यों तुमने यूज किया, हमारा इस्तेमाल किया? या कंपनी ने नहीं, ये सरकार ने भी हमारा इस्तेमाल किया। जब कोरोना में जरूरत थी हमको 18,000 पेमेंट दे के यहाँ पर काम में रखा गया, और अब जरूरत नहीं तो लात मार के हकाल दिया जा रहा है। ये ऐसा सरकार है, जब जरूरत गिरेगी तब हमको बुलाया जा रहा है, और जब जरूरत नहीं तब काम से हटा दिया जा रहा है। ये सरकार हम पे अन्याय कर रहा है। आज आपको कार्यरत अधिकारी यहाँ पर मौजूद? अभी तक कोई दखल नहीं दी, कोई यहाँ पे आए नहीं। सिर्फ हमारे संगठन के हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। इन्होंने हमसे वादा किया है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये वापस नहीं जाने वाले, हमारे साथ ही जुड़े रहने वाले हैं ये। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी और क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम रूपाली लोंडे है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष से हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश महिला संगठन सचिव। ये मुद्दा जब मेरे सामने आया तो देखा मैंने, ये दिवाली के अवसर पे, मतलब दिवाली मुंह पे है, और लोगों को मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक ही सवाल पूछना चाहूँगी कि दिवाली जो त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है वो हर महाराष्ट्र बांधवों के लिए बहुत ही अहमियत वाला त्यौहार होता है। उसमें नए कपड़े पहनना, लोगों से मिलना, घर में मिठाइयाँ बांटना, लेकिन उन दिनों में ये सारे बच्चे यहाँ पे दिवाली न मनाते हुए तो बैठे हुए हैं।
और कोई भी दखल उन्होंने ये ली नहीं गई है। और मुझे उनसे ये पूछना है कि ऐन दिवाली के मौके पे इन लोगों को इस तरह घर पे बिठाना योग्य है क्या? इस सवाल का जवाब हम उनसे चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से 2014 के बाद से सरकार का परिवर्तन होता है, देश के बड़े बड़े राजनेता मंचों से कहते हैं, महाराष्ट्र में भी हुआ है कि हमने बेरोजगारी को खत्म कर दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बात को युवाओं को रोजगार दिया है या नहीं दिया है, या आप अपनी आंखों से देख रहे हो, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर दिया होता तो आज शायद ये युवा यहाँ नहीं होते। आज इनके घर में किसी की मौत हुई है, किसी का बच्चा सीरियस है, कोई पैर से अपाहिज है, ये सब लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। ये जिस स्किल में है वहाँ से निकल के वो दूसरी जगह नहीं काम कर सकते। उनको उन्हीं स्किल में काम करना अगर दिया जाए तो वो कर सकते हैं। और उनको बहुत बड़ा उनके साथ धोखा किया गया है, उनको बताया गया कुछ और, उनके पास सारे पुरावे हैं। ये सब जानते हुए भी, सब पता है इस सरकार को, इनकी बातों में सच्चाई है, इनके काम में सच्चाई है और ये सच्चे लोग हैं। अगर कुछ भी उनको लगता कि यहाँ पे गलत था तो आए क्यों नहीं सामने? आज इनकी बातों में, इनके काम में सच्चाई थी, इसलिए आज 23 दिन हो गए कोई सरकार का वो आदमी यहाँ पे खड़ा नहीं है। क्यों आरोग्य मंत्री को ये लगा नहीं कि हम आके यहाँ पे जांच करें, हम इनसे बातचीत करें? जब बातचीत करने लोग जाते हैं तो उनको हड़तुड़ करके भगाया जाता है। क्या हमारे देश के युवाओं के साथ ये करना सही बात है? आप एक बड़े लेवल पे हो, आप इस देश के आरोग्य मंत्री हो, आपसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा अगर आपके पास आता है तो उनके साथ शांति से बैठ के चर्चा होनी चाहिए या उनको गलत बात करके भगाना चाहिए? ये सवाल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी साहब को पूछना चाहती हूँ और ये सवाल का जवाब हम सभी चाहेंगे।